नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन डीएनए और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज का दिन बेहद खास सियासी तौर पर, क्योंकि कांग्रेस की बैठक चली। इस दौरान एक लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होती नजर आई, जिसमें दर्जन भर से ज्यादा लोकसभा सीटों का जिक्र और उसके साथ साथ उन नामों का जिक्र जिनको टिकट मिल सकता है। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। इसका डीएनए क्या है, इसके अलावा हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से अगर हाथ का साथ बड़े नेता को नहीं मिला तो क्या वो हाथी का दामन थाम सकते हैं। और जो सीबीआई के बारे में नेता ये कहते थे कि ये नेताओं का, सरकार का, सत्ता का तोता है, क्या उसी सीबीआई के अधिकारी, कर्मचारी अब राजनीति में दस्तक देने वाले हैं। इस खबर की सच्चाई क्या है, आपको दिखाएंगे इलेक्शन डीएनए में हर खबर। इलेक्शन डीएनए की शुरुआत करते हैं, क्योंकि मिशन लोकसभा चुनाव 2019 का काउंटडाउन एक तरीके से कहा जा सकता है कि शुरू हो चुका है और लिस्ट का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस के गलियारों में एक सूची लगातार चल रही है। सोशल मीडिया पर यह सूची वायरल हो रही है। हालांकि एआईसीसी आधिकारिक घोषणा इसकी करेगी और अभी तक उसने अधिकृत इसको नहीं किया है। लेकिन हम जानकारी आपको दे रहे हैं कि कहां से किसका नाम यहां पर सोशल मीडिया के जरिए चल रहा है। राजसमंद से लक्ष्मण रावत, देवकीनंदन काका, चित्तौड़गढ़ से गोपाल सिंह इड़बा, चूरू से नरेंद्र बुडानिया और इसके अलावा सुचित्रा आर्या का नाम भी चल रहा है। वहीं अगर जिक्र किया जाए झुंझुनू का, तो झुंझुनू से दो बेहद खास नाम, एक राजबा लोला जो ओला परिवार से ताल्लुक रखती हैं और दूसरी तरफ डॉक्टर चंद्रभान जो पीसीसी अध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं जयपुर देहात से जगरूप सिंह यादव जो कि वर्तमान कलेक्टर हैं और दिव्या सिंह, ये दो नाम चल रहे हैं। बाड़मेर में जरा देखिए, हरीश चौधरी और मानवेंद्र सिंह, क्या मानवेंद्र सिंह यहां से मैदान में हो सकते हैं, यह अपने आप में बड़ा सवाल। करौली और धौलपुर से लखीराम और खिलाड़ी बैरवा के नाम, भरतपुर से रतन सिंह और किशन सिंह अटोरिया के नाम। वहीं बीकानेर का अगर जिक्र करें तो बीकानेर से सरिता चौहान और बनारसी मेघवाल के नाम सोशल मीडिया के जरिए बताए जा रहे हैं। इस दौरान सीकर का भी जिक्र है। सीकर से सुभाष बहरिया का नाम लगभग तय सोशल मीडिया पर जो वायरल लिस्ट हो रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है। अलवर से जितेंद्र सिंह का नाम फाइनल, इसको फर्स्ट इंडिया पहले भी बता चुका है, क्योंकि जब अलवर पर मंथन हुआ और जब कार्यकर्ताओं से पूछा गया कि किसको लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाए तो एक ही नाम पैनल में गया और वो नाम था जितेंद्र सिंह का। तो अलवर से आप मानकर चलिए कि जितेंद्र सिंह का नाम 100% फाइनल है। टोंक सवाई माधोपुर से नमो नारायण मीणा, लेकिन क्या वाकई में नमो नारायण मीणा को टिकट यहां पर दिया जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि टोंक से एक बड़े नेता का नाम इस तरीके से भी चल रहा है कि टिकट नहीं मिला तो फिर वो हाथी का साथ ले सकते हैं, हाथी की सवारी कर सकते हैं। क्या वाकई में नमो नारायण मीणा है, ये हम आपको बाद में बताएंगे। बहरहाल उदयपुर से रघुवीर मीणा जो पूर्व सांसद रह चुके हैं, नागौर से ज्योति मिर्धा पूर्व सांसद रह चुकी हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा से ताराचंद भगोरा पूर्व सांसद रह चुके हैं, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ से भरत मेघवाल और इसके अलावा कई नाम जो चल रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी ने इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की। सोशल मीडिया पर ये नाम तेजी से चल रहे हैं, जिनमें से कुछ नाम ऐसे जो लगभग तय माने जा सकते हैं, क्योंकि पीछे का जब इतिहास उठाकर देखते हैं तो उसमें समझ में आता है कि यकीनन इनको कयासों के आधार पर इस लिस्ट को तैयार किया गया है। अगली खबर हम आपको बता रहे हैं जो इसी से जुड़ी, क्योंकि कांग्रेस में टिकट चयन पर मंथन अभी भी चल रहा है। करीब 20 सीटों पर सिंगल पैनल बताए जा रहे हैं। वहीं करीब 5 सीटों पर पेच फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। विधायक भी चुनावी समर में उतारे जा सकते हैं, ऐसे कहा जा रहा है। केवल जिताऊ चेहरों पर ही गंभीरता से विचार हो रहा है। इस दौरान 5 सीटें कौन कौन सी हो सकती है, इसको अपने आप जरा सोच कर देखिए। एक सीट जोधपुर हो सकती है, जयपुर सीट हो सकती है, इसके अलावा पाली सीट हो सकती है, टोंक सवाई माधोपुर एक सीट हो सकती है, क्योंकि वहां पर भी कई नाम सामने आ रहे हैं और कई दिग्गज उस पर दावेदारी भी जता रहे हैं। जालोर सिरोही यह भी एक सीट जहां पर मंथन होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर वाकई में 20 सीटों पर मंथन होने के बाद सिंगल पैनल यानी कि एक नाम यहां पर आ चुका है, तो क्या यह माना जाए कि कुछ ही दिनों के अंदर या फिर इसी सप्ताह के अंत तक इसकी घोषणा कांग्रेस करती हुई नजर आ सकती है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीच में होली है, होली सभी को मनाने दी जाएगी या फिर उससे पहले लिस्ट लाके कुछ नेताओं की होली को बेरंग कर दिया जाएगा, ये हमारी अगली खबर है। होली बाद आ सकती है कांग्रेस की सूची, यानी कि सब अच्छे से होली मनाइए, सब रंगों के साथ खेलिए, क्योंकि उसके बाद जिसको टिकट नहीं मिलेगी हो सकता है कि कुछ वक्त के लिए उसकी राजनीति बेरंग नजर आए।
राजस्थान के कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची होली के बाद आ सकती है। एक मुस्लिम उम्मीदवार उतारने की तैयारी में भी कांग्रेस है। एक मुस्लिम को राज्यसभा भेजा जाएगा। एक पूर्व सांसद और वर्तमान विधायक ने इसकी पुष्टि की है। लेकिन किस सीट से मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा जाएगा, यह सवाल इसलिए क्योंकि जब हम इतिहास उठाकर कांग्रेस का देखते हैं तो फिर एक नाम को अगर छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस के टिकट पर मुस्लिम उम्मीदवार बेहद कम यहां पर जीतते हुए नजर आते हैं और कुछ इस तरीके का इतिहास भी दिखाई देता है और बहुत कम मुस्लिम उम्मीदवारों पर लोकसभा चुनाव में दावेदारी दी जाती है। बहरहाल अगली खबर हम आपको बताते हैं, कांग्रेस के एक दिग्गज ने परेशानी यहां पर बढ़ा दी है, जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। उनके कारण आलाकमान की दुविधा बढ़ गई है क्योंकि टोंक सवाई माधोपुर से चाह रहे हैं कांग्रेस का टिकट। अब ये पहले भी सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। हाथ का साथ नहीं तो हाथी के साथ चले जाएंगे। अगर टोंक सवाई माधोपुर सीट का इतिहास देखते हैं, जो सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, तो सबसे प्रमुखता से जो नाम सामने आता है वो दरअसल नमो नारायण मीणा का नाम सामने आता है, जो कि मनमोहन सरकार के अंदर वित्त राज्य मंत्री रहे थे और वहां पर रेल के मुद्दे को बेहतर तरीके से उगरमाते भी नजर आए थे। ये भी कहा गया था कि सैंक्शन कुछ इनिशियल अमाउंट उन्होंने करा दिया है, लेकिन उसके बाद मोदी लहर के चक्कर में वो हार गए। लेकिन क्या इस बार अगर कांग्रेस का साथ उनको नहीं मिला तो हाथी की सवारी कर सकते हैं या फिर कोई और नाम है जो इसी पैरामीटर में सेट होता है। बहरहाल एक और खबर हम आपको बताते हैं, अगली खबर आपको बताते हैं, सरकारी वेबसाइट पर कब लागू होगी आचार संहिता। चुनाव आयोग देश भर में तय कर चुका है चुनाव तिथि, लेकिन केंद्र हो राज्य हो अधिकांश विभाग सूचना से अनभिज्ञ हैं। विभागीय वेबसाइट पर अब भी हो रहा है मुखियाओं का प्रचार, जबकि नियमों के मुताबिक आचार संहिता का ये उल्लंघन है। वेबसाइट से तत्काल हटनी चाहिए मुखियाओं की फोटो। क्या चुनाव आयोग लेगा इस मामले में प्रसंज्ञान? दरअसल जैसे ही आदर्श आचार संहिता लगती है उसके बाद सरकारी विज्ञापनों से, सरकारी वेबसाइट से और तमाम वो सरकारी दस्तावेज जिनका इस्तेमाल विज्ञापन प्रचार सामग्री के तौर पर किया जाता है, उनसे नेताओं के फोटो को हटा दिया जाता है, उनके नाम को हटा दिया जाता है। राजस्थान में अलग अलग जगहों पर यह जिम्मेदारी जिला स्तर पर कलेक्टर संभालते हैं और वो अपने इलाके में जितने भी विज्ञापन लगे होते हैं उनको हटा दिया जाता है। बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स, इनको हटा दिया जाता है। लेकिन अगर वेबसाइट से नहीं हटाया गया तो क्या यह माना जाए कि अब जल्द हटते हुए नजर आएंगे या फिर चुनाव आयोग प्रसंज्ञान इस पर खुद लेते हुए नजर आएंगे? लेकिन सवाल यह है कि क्या ग्रहों की चाल सत्याग्रह के आड़े आ जाएगी? ये हमारी अगली खबर है, क्योंकि ज्योतिष जो है वो ये बता रहे हैं कि राहु काल में चुनाव की घोषणा की गई है। राहु काल में, राहु काल का मतलब आप बेहतर तरीके से समझते हैं। रविवार को शाम 5 बजे राहु काल के समय में इसकी घोषणा की गई। ज्योतिष शास्त्र की माने तो विरोध प्रदर्शन की संभावना है, लेकिन किसके खिलाफ? लोकसभा चुनाव ऐलान के लिए चंद्रमा का मेष राशि में भ्रमण था। मतगणना दिवस यानी कि 23 मई को चंद्रमा 11:46 पर धनु राशि में फिर मकर राशि में आ जाएगा। दोनों ही पार्टियों के लिए इतना आसान नहीं होना है। हालांकि अलग अलग ज्योतिष लगा रहे हैं, अलग अलग अनुमान भी, लेकिन राहु किसकी कुंडली में बैठने वाला है ये परिणाम बताएगा और राहु बैठाने का काम जनता मतदान के जरिए करेगी। तो आप तय कर लीजिए कि राहु काल किसका आपको शुरू करना है और किस पर आपको लगता है कि राहु काल अभी शुरू नहीं करना है, 5 साल अभी अच्छे दिन उसके चलने देने हैं। बहरहाल एक और खबर हम आपको बताते हैं जो मिशन लोकसभा चुनाव 2019 से जुड़ी है, क्योंकि इस बार भी टोंक सवाई माधोपुर सीट पर रोचक मुकाबला रहने वाला है। ये क्यों रहने वाला, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। दोनों ही दलों के दिग्गज आजमा रहे हैं इस सीट से भाग्य। कर्नल बैंसला और नमो नारायण मीणा के मुकाबले से ये सीट चर्चित रही है। इसके बाद जरा आइए अनारक्षित सीट पर कांग्रेस में सामान्य प्रत्याशी की मांग उठी। 2014 के चुनाव को समझिए। कांग्रेस ने मशहूर क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को यहां से मैदान में उतार दिया, लेकिन मोदी लहर की वजह से अजहरुद्दीन का बीजेपी के सुखबीर चौनापुरिया से मुकाबला रहा। रोचक मुकाबले में बीजेपी की झोली में ये चर्चित सीट चली गई थी। लेकिन इस बार आखिर किसको इस सीट से उतारा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ नमो नारायण मीणा, दूसरी तरफ दिया कुमारी का नाम, तीसरी तरफ आइए वैभव गहलोत का नाम चर्चा में, यानी कि दिग्गज नाम इस पर चर्चा में चल रहे हैं। बीजेपी का जिक्र लीजिए, सुखबीर सिंह जौनापुरिया जीत कर आए हैं। इसके अलावा वहीं से ही जो बीजेपी के अंदर खाने नेता हैं, जिसमें अजीत मेहता हैं, कार्यकर्ता हैं, बाकी हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब की बार स्थानीय उम्मीदवार
ये नारे वहां पर लगे हैं। तो क्या बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए सीट चुनौती रहने वाली है? अतीत हम आपको दिखाते हैं। अतीत दरअसल लोकसभा चुनाव का अतीत है। सबसे पहला चुनाव 1952 में हुआ था। उस दौरान 25 सीटें राजस्थान में नहीं थी। राजस्थान में उस दौरान कुल 20 सीटें हुआ करती। पहले चुनाव में कांग्रेस को मजबूत चुनौती मिली थी। कांग्रेस पार्टी के 9 सांसद जीते थे। कांग्रेस पार्टी के 9 सांसद 20 में से जीते थे। आजादी के तुरंत बाद का पहला लोकसभा चुनाव। 3 राम राज्य पार्टी से जीते। भारतीय जनसंघ का 1 सांसद जीता। केएलपी का भी 1 सांसद जीता। और कमाल की बात देखिए, पहले ही लोकसभा चुनाव में जो लोकतंत्र की पहली सीढ़ी आप कह सकते हैं, 6 निर्दलीय सांसदों ने जीत दर्ज की। यह राजस्थान की सियासत की तासीर है। यानी सामंतवाद से लोकतंत्र के सफर के बीच में जब पहला चरण चला, उस दौरान लोकतांत्रिक पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी कहलाती थी राजस्थान में, जिसने आजादी के बाद पहली बार चुनाव यहां पर कराए, उसी के ही महज 20 में से 9 सांसद जीत पाए थे। यह है दरअसल राजस्थान की तासीर। लेकिन सियासत अपने अलग अंदाज में भी काम करती है। चुनावी दौर में सियासी आग पिघलती नजर आ रही है। महेश जोशी से ज्योति खंडेलवाल मिली है। जोशी के आवास पर यह मुलाकात हुई है। इस दौरान ज्योति के पति यानी कि शरद भी उनके साथ मौजूद रहे और मतभेदों के बावजूद जोशी ने वेलकम किया है। सियासी शिष्टाचार से परे कोई हामी नहीं भरी गई। क्या चुनाव के दौरान टिकट को लेकर यहां पर जो बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही थी, क्या बर्फ पिघल चुकी है? क्या टिकट जो यहां से मिलना है, दावेदार जो होगा विरोधी उसका समर्थन करता नजर आएगा? बहरहाल एक और खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि पूर्व संसदीय सचिव यानी कि जितेंद्र गोठवाल ने भी ताल ठोक दी है। करौली धौलपुर से दावेदारी यहां पर जताई है। बैरवा कार्ड के तौर पर चुनावी तैयारी यहां पर वो कर रहे हैं। जितेंद्र गोठवाल खंडार से विधायक भी रह चुके हैं। पोर्टफोलियो को थोड़ा रिच करना चाहते हैं लोकसभा का चुनाव। टिकट यहां पर चाहत, लेकिन टिकट क्या वाकई में मिल पाएगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन अकेले नहीं, इसके अलावा भी ब्यूरोक्रेसी से बहुत से लोग ऐसे जो राजनीति में एंट्री करना चाहते हैं। और यही हमारी अगली खबर है। पूर्व आईएएस लोकनाथ सोनी की कांग्रेस में एंट्री हो सकती है। महेश जोशी ने लोकनाथ की एंट्री कराई है। अविनाश पांडे से हरी झंडी मिल गई है। आज एक बैठक में सोनी ने हिस्सा भी लिया है। अपनी कार में सोनी को साथ लेकर आए पीसीसी। हालांकि टिकट की दौड़ में सोनी नहीं है। तो क्या पार्टी बस ऐसे ही ज्वाइन की गई है? ये अपने आप में एक और बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ और ऐसी खबरें जो दरअसल दिखाई तो कुछ और देती है और अंदर खाने होती कुछ और है। उन्हीं खबरों का हम करेंगे डीएनए टेस्ट, इलेक्शन डीएनए। आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इलेक्शन डीएनए, जिसमें हम खबरों के अंदर की खबर आपको बताते हैं। एक खबर आपको बताते हैं क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों की नजर पाली पर बन गई है। पाली सीट पर शुरू हो चुकी है नजर। जोधपुर में रहकर पीपी चौधरी ने लड़ा था पिछला चुनाव। वहीं जोधपुर में रहकर बद्रीराम जाखड़ भी चुनाव लड़ चुके हैं। एक और नाम, जोधपुर में रहकर ही मुन्नी देवी गोदारा चुनाव लड़ चुकी हैं। वहीं जिला प्रमुख का जिक्र कर लीजिए, पूनाराम चौधरी, वो भी दावेदारी जता रहे हैं। पाली से एमपी सीट के लिए ये हर कोई कोशिश कर रहे हैं। इनके अलावा एक और नाम है, पूर्व संसदीय सचिव भैराराम सियोल भी दौड़ में है। कांग्रेस नेता राजूराम चौधरी भी लंबे वक्त से सक्रिय नजर आ रहे हैं। जोधपुर में रहकर तीनों नेता पाली से टिकट यहां पर मांग रहे हैं, क्योंकि जोधपुर में शायद किसी और का नाम तय हो चुका है और इसलिए हर किसी की नजर कि चलो पाली चलते हैं, जोधपुर संभाग का हिस्सा है, वहां पर भी पकड़ रहेगी तो वहां से चुनाव लड़ा जाए। लेकिन अब हम बात करते हैं बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी में मन की बात तो बहुत सुनी है। आज दरअसल बीजेपी में धन की बात हुई। यह खबर हम आपको बताएं, उससे पहले धन को एकत्रित करके जो रखते हैं कोषाध्यक्ष, उनका जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि बीजेपी के कोष के मालिक को टिकट की चाहत है। राजसमंद से टिकट की कोशिशों में जुटे हैं रामकुमार भूतड़ा। मूल रूप से राजसमंद लोकसभा क्षेत्र के निवासी हैं। माहेश्वरी समाज के प्रमुख लोगों में भूतड़ा की गिनती होती है और राज्य बीजेपी के कोषाध्यक्ष हैं रामकुमार भूतड़ा। और राजसमंद से वो दरअसल दावेदारी यहां पर जता रहे हैं। माहेश्वरी जो वोट बैंक है, उनमें एक बड़े नाम के तौर पर उनको जाना जाता है। तो क्या ये माना जाए कि उनको अगर टिकट मिलता है तो अगर बीजेपी
किरण माहेश्वरी को मैदान में उतारती है, तो क्या किरण माहेश्वरी को अजमेर से मैदान में उतारा जा सकता है? यह सवाल इसलिए क्योंकि सचिन पायलट को किरण माहेश्वरी अजमेर में आकर चुनाव लड़ चुकी हैं, उनके खिलाफ चुनाव लड़ा जा चुका है। बहरहाल अगली खबर आपको बताते हैं, लोकसभा चुनाव की रणभेरी तो बच चुकी है, लेकिन इस बीच शहर कांग्रेस लग रही है वेर। फुल टाइम शहर अध्यक्ष की अनुपस्थिति में छितराए हुए हैं कांग्रेसी। बैठने के लिए पार्टी का नहीं है कोई अपना दफ्तर। शहर अध्यक्ष अपने खर्चे पर कार्यालय चलाते हैं, लेकिन अध्यक्ष साहब की अस्वस्थता के चलते सब कुछ बेडोर नजर आता है। अब आखिर कमल से टक्कर हाथ का पंजा ले तो कैसे ले? शहर अध्यक्ष का ना ऑफिस, खुद अस्वस्थ और बेडोर सब कुछ नजर आ रहा है, तो क्या इस दम पर चुनाव लड़ा जाएगा? एक और खबर हम आपको बता रहे हैं, 47 साल बाद हुआ दो प्रमुख जिलों का आपसी मिलन। टोंक सवाईमाधोपुर संसदीय सीट का इतिहास कुछ ऐसा ही है। 1957 और 1962 के चुनाव में इन दोनों जिलों की संयुक्त सीट थी। इसके बाद टोंक और सवाईमाधोपुर संसदीय सीट अलग अलग हो गई थी। परिसीमन के बाद 2009 में इन दोनों को वापस एक सीट बना दिया गया। 47 साल बाद दोनों जिलों को मिलाकर बनाई गई थी संयुक्त संसदीय सीट, और अब सबसे हॉट सीट के तौर पर इसको देखा जा रहा है, क्योंकि कई बड़े नाम जो इस जगह से चुनाव लड़ने की फिराक में हैं। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी ये भी मैदान में उतरना चाहते हैं और कहते हैं कि बस प्रशासनिक सेवा बहुत, अब राजनीति की जाएगी। अगली खबर दरअसल हमारी यही है, एक और आईपीएस का राजनीतिक प्रेम नजर आया। ब्राह्मण समाज से जुड़े साहब अलवर से दौड़ में है। केंद्र में मानवाधिकार आयोग में भी साहब रह चुके हैं। इनके पास दरअसल कई डिग्रियां हैं, लंबे काम का अनुभव भी है। अब जरा इनके कद को समझने की कोशिश कीजिए। भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, सीबीआई जैसे कार्यालयों में अच्छी पकड़ रखते हैं, लेकिन खुद नहीं आ रहे आगे। इनके लिए कई समाज लॉबिंग कर रहे हैं, वहीं कई संस्थाएं भी इनको टिकट दिलवाने की पैरवी कर रही हैं। साहब को बेहतर काम के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक अवार्ड भी मिल चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पुलिस अधिकारी के रूप में यूरोप में भी सेवाएं दे चुके हैं। अभी सीबीआई में है साहब की पोस्टिंग, और बीजेपी की तरफ इनका झुकाव है। क्या अलवर से इनको टिकट दिया जा सकता है? अलवर क्यों, इसको जरा समझ लीजिए, क्योंकि बाई इलेक्शन में बीजेपी हार गई। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से लगभग तय कि जितेंद्र सिंह मैदान में होंगे, तो क्या बीजेपी यहां से सेफ एंड होते हुए इनको टिकट दे सकती है या फिर कोई और मैदान में होगा? इसको समझने के साथ साथ ये भी समझिए कि बीजेपी में मन की बात को समझना थोड़ा मुश्किल कि टिकट किसको देंगे, लेकिन धन की बात किस तरीके से हुई आज, ये जरा देखिए। क्योंकि बीजेपी का धन संग्रहण अभियान चला। प्रकाश जावड़ेकर के सामने बड़ी चुनौती है। राजस्थान से रखा गया है 50 करोड़ का लक्ष्य है, लेकिन 25 करोड़ देने होंगे अकेले जयपुर शहर को, यानी कि 24 सीटें एक तरफ और जयपुर शहर एक तरफ। शहर बीजेपी की बैठक में प्रकाश जावड़ेकर ने यही टारगेट दिया है, और 20 मार्च तक प्रदेश भर में बूथ स्तर पर धन संग्रहण अभियान चलाया जाने वाला है। लेकिन 50 करोड़, इस आंकड़े को जरा समझिए। राजस्थान में सीटें हैं 25। क्या यह माना जाए कि चुनाव लड़ने के लिए हर सीट पर बीजेपी की तरफ से 2 करोड़ रुपए इकट्ठे किए जाएंगे? दरअसल ये आंकड़ा आचार संहिता के दौरान जब एक नेता चुनाव लड़ता है लोकसभा का, तो उससे 3 से 4 गुना ज्यादा है। इस धन का इस्तेमाल पार्टी संगठन के लिए कर सकती है, लेकिन सवाल यही कि जयपुर शहर अकेला 25 करोड़ देगा। 24 जो अलग से लोकसभा सीटों में महज 25 करोड़ देगी। अगली खबर हम आपको बता रहे हैं, क्या कांग्रेस से किसी मुस्लिम को नहीं मिलेगा टिकट? पीसीसी गलियारों में इस तरह की चर्चाएं गर्म हैं, जबकि राजस्थान में सदैव एक सीट कोटे में रहती है। कांग्रेस से मुस्लिम अच्छी संख्या में विधायक भी बने हैं। टोंक, सवाईमाधोपुर, चूरू से टिकट का दावा रहता है। हालांकि झुंझुनू, जयपुर, नागौर से भी दावेदारी होती है, लेकिन कांग्रेस में इसे लेकर नीति नहीं स्पष्ट है। जिताऊ चेहरा मिला तभी थमाया जाएगा टिकट, क्योंकि अगर इतिहास को देखें तो मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट तो दी जाती है, लेकिन वो जीतते नहीं। और अब हम आपको सुनाते हैं दरअसल वो किस्से कहानियां जो सुनी सुनाई के तौर पर सियासी गलियारों में नजर आती हैं, क्योंकि सियासत की अजीब तासीर होती है। जहां जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो दरअसल में होता नहीं है। इसीलिए राजनीति में सुनी सुनाई की खबरों का बड़ा असर होता है। संभावनाएं इन्हीं से निकलती हैं। अटकलें या कयास, आप इसे जो भी कहें, ये सुनी सुनाई राजनीतिक समीकरण बनाने और बिगाड़ने में एक महत्वपूर्ण योगदान अदा करते हैं।
तो जरा सुनिए, सुनी सुनाई हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव की जुबानी। नमस्कार। दिल्ली में गहमा गहमी बढ़ी है तो प्रत्याशियों की दिल की धड़कन भी, टिकट की टिक-टिक भी तेज हो चली है। सुनते हैं कि शेखावाटी के एक सांसद का नाम इस बार कटने वाली टिकट की लिस्ट में था। ऐसे में मोहतरमा दिल्ली में सक्रिय हैं। आज नितिन गडकरी के आवास पर भी मुलाकात की गई। माना जा रहा है ये शेखावाटी की नेता हर हाल में इस मोदी मैजिक के सहारे चुनाव जीतने का चांस नहीं खोना चाहती। इसके लिए जरूरी है एक अदद टिकट, तो सभी जुगाड़ लगाए जा रहे हैं। सुनते हैं भाजपा के एक बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली में कार्यालय पर भीड़ करने वाले कार्यकर्ताओं को फटकार लगाते हुए नसीहत दी है कि आप अपने संसदीय क्षेत्र में जाइए, अगर टिकट मिलना भी होगा तो आपको बुलाकर दे दिया जाएगा, लेकिन यहां यदि लगातार दिखाई दिए तो तय मानिए अगर आपको टिकट मिल भी रही होगी तो भी कट जाएगी। अब देखना है नेताजी की इस फटकार का कितना असर कार्यकर्ताओं पर हो पाएगा। सुनते हैं आज कांग्रेस के दिल्ली दरबार में भी खासी हलचल रही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने वाले प्रत्याशी भी आज दिल्ली पहुंचे तो कुछ अन्य नेताओं ने भी मुलाकात की। ज्योति मिर्धा के अलावा संयम लोढ़ा भी मुख्यमंत्री से मिले, तो वहीं पूर्व प्रतिपक्ष नेता रामेश्वर डूडी ने भी अशोक गहलोत से चर्चा की है। कहा जा रहा है कि डूडी का मन चूरू सीट को लेकर बना हुआ है। इलेक्शन डीएनए में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।